हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग को कर रहे होंगे एंजॉय। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको तुलसी के पौधे के बारे में। फ्रेंड्स तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाने वाला पौधा है। हिंदू धर्म में इस पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे की जो है पूजा की जाती है और ये पौधा जो है औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। साथ ही इस पौधे को माँ लक्ष्मी जी से रिलेट करके देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस पौधे को हम सबको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इस पौधे को हम अगर अपने घर में लगाते हैं लेकिन इसकी जो है उचित देखभाल हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इस पौधे की केयर कैसे करनी है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में तुलसी जी के पौधे की केयर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि तुलसी जी का पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इस पौधे की केयर सर्दियों में हमें कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पौधा है फ्रेंड्स, ये अगर आप 5 से 6 इंच के गमले में भी लगाते हैं तो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। इस पौधे को आप अगर 8 से 10 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि इस पौधे के लिए अगर आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो बहुत सारी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप मिट्टी का गमला ले रहे हैं तो ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, मिट्टी के गमले में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। मिट्टी का गमला पौधों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और तुलसी जी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अक्सर कर हम देखते हैं कि लोग प्लास्टिक के गमले का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो प्लास्टिक के गमले में अगर आप तुलसी जी को लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि आप इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनाएं। ऐसी नहीं कि बहुत गीली चिपचिपी मिट्टी आपको लेनी है। इसमें इस पौधे की मिट्टी बनाने के लिए आपको इसमें सैंड मिलाना होगा। आप 30% या 40% सैंड मिला सकते हैं, कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर की खाद वगैरह मिला के। नीम खली का यूज़ ज़रूर करें और मिट्टी आप गार्डन सॉइल लेके आप इस पौधे को लगा दें। दूसरी बात ये कि ये जो पौधा है इसमें रोज़ जल देने की परंपरा है, यानी रोज़ इनमें जल चढ़ाया जाता है तुलसी जी में। और जल देने की वजह से कभी कभी इनकी मिट्टी जो है बिल्कुल सूख नहीं पाती और मिट्टी गीली रहने की वजह से तुलसी जी हमारी अक्सर कर ख़राब हो जाती हैं। और प्लास्टिक के गमले में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आपको इस गमले में ना अच्छे से ड्रेनेज बनाना है। गमले में नीचे अच्छे से ड्रेनेज होना चाहिए, जिससे कि इसमें पानी ठहरे नहीं, पानी पूरी तरीके से निकल जाए। मिट्टी गीली नहीं रहेगी तो पौधा हेल्दी रहेगा और अपनी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से करता रहेगा। फ्रेंड्स तीसरी बात ये है कि आप तुलसी जी के पौधे को कभी भी जब भी आप लगा रहे हैं तो इसकी ऊपर से आपको पिंचिंग करनी है। तुलसी के पत्तों का यूज होता है चाय बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसी वजह से इनके पत्तों का बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। तो अगर आप इनके पत्तों को तोड़ रहे हैं तो पत्ते नीचे से ना तोड़ के आप इसकी टिप का जो एरिया है, टिप के एरिया को आपको तोड़ना है, जिससे हमारा पौधा घना भी हो जाएगा और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें निकल के आएंगी और हेल्दी रहेगा। और इसमें जो है मंजरी निकल के आती है तुलसी के पौधे में। अगर आप टिप से पौधे को काटते रहेंगे तो मंजरी नहीं निकलेगी और पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा, हेल्दी बना रहेगा और खूबसूरत दिखता रहेगा।
तुलसी जी के पौधे में अगर मंजरी आती है तो इसे समय समय पे हमें हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंजरी निकलने से माना जाता है कि तुलसी जी को कष्ट भी होता है। और दूसरी बात यह है कि पूरा जो पौधे का पूरी जो एनर्जी है वो मंजरी में फिर चली जाती है, और पौधे की ग्रोथ जो है इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए आप इस पौधे की मंजरी को समय समय पे निकालते रहिए, टिप के एरिए को पिंच करते रहिए। फ्रेंड्स, चौथी बात यह है कि आप अगर तुलसी जी के पौधे को लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। ज़्यादा नहीं, आप महीने में एक बार इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। अक्सर कर देखा जाता है कि तुलसी जी के पौधे में जो है इतनी ज़्यादा हमें केयर करनी नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी हम बिल्कुल से ही इस पौधे को इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं पौधे में, जिससे इनकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जैसी हेल्दी तुलसी हमें चाहिए वैसी हेल्दी तुलसी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम गुड़ाई वगैरह ही नहीं करते हैं, खाद वगैरह नहीं देते हैं अच्छे से, तो जिसकी वजह से ये पौधा जो है पूरी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और इतना हेल्दी भी नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस पौधे की ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी पांचवी बात ये है फ्रेंड्स कि आप इस पौधे को लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी में जो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, और इस तरीके से इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर को आप ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत अच्छा रहता है हल्दी पाउडर इस पौधे के लिए। ये एंटी फंगल होता है, तो आप इस पौधे को हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं इस पौधे में। और अगर आप हल्दी पाउडर का यूज़ करते हैं तो आप पानी में डाल के भी हल्दी पाउडर दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके तुलसी के पौधे में काले जो कीड़े होते हैं ब्लैक कलर के वो लग रहे हैं, तो आप तुलसी के अगर कीड़े लगते हैं तो आप स्प्रे बॉटल में हल्दी पाउडर डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं हल्दी के पानी का। और नहीं तो आप ऐसे ही हल्दी को ऐसे इसके तुलसी के ऊपर छिड़क सकते हैं, छिड़कने से भी बहुत असर होता है। और अगर आपके हल्दी पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, बेस्ट रहता है नीम ऑयल का स्प्रे। हल्दी भी बहुत अच्छी रहती है और नीम ऑयल का स्प्रे भी बहुत अच्छा रहता है तुलसी जी के लिए, तो आप इन दोनों को दे सकते हैं। बाकी अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप गाय के गोबर की खाद इसकी मिट्टी में जो है मिला सकते हैं, और तुलसी जी बहुत हेल्दी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं सर्दियों की। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ रही हैं और तुलसी जी की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है जो आपको ध्यान रखनी है, तुलसी जी के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें उतना ही पानी देना है जितना इस पौधे के गमले को चाहिए, मिट्टी को चाहिए। यानी कि मिट्टी अगर बिल्कुल ड्राई हो रही है तभी हमें इस पौधे की मिट्टी में पानी देना है। अगर आप डेली जल देते हैं तुलसी के क्यारे में तो आपको आधा लोटा जल ही देना है। पूरा फुल अगर आप भर के जल चढ़ाएंगे तो इसकी मिट्टी हमेशा गीली बनी रहेगी और इसकी जड़ें जो है गल जाएंगी, तो इसी का पौधा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि इस पौधे को ओस से हमें बचाना होगा। तो ओस से बचाने के लिए हम चुंडी का यूज करते हैं। माना जाता है कि तुलसी के पौधे को चुनरी चढ़ानी चाहिए, और चुनरी चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि ये तुलसी माता को ओस से बचाती हैं, और जिससे हमारे तुलसी का पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इसलिए आप तुलसी माता के पौधे पे आप चुनरी इस तरीके से उड़ा सकते हैं, और चुनरी उड़ाने से तुलसी का पौधा जो है बहुत अच्छा दिखता भी है, ये शुभ भी माना जाता है, और तुलसी की केयर भी हो जाती है, देखभाल भी हो जाती है। इस पौधे को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पौधे को डायरेक्ट धूप तो मिले लेकिन इस पौधे में ओस ना पड़े, पौधे को सेव कर सकते हैं।
ऐसी जगह पे अगर आपके पास है तो आप वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, या फिर आप जहाँ ज़्यादा पौधे होते हैं उनके बीच में अगर आप रख देंगे तो भी इस पौधे को ओस से बचाया जा सकता है। तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपको इसे अब सर्दियों में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना है, हैवी फर्टिलाइज़र इस पौधे को नहीं देना है। और चौथी बात ये कि आप इसमें समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे या हल्दी पाउडर का स्प्रिंकल ज़रूर करना है, स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा, कीड़ों से बचाव होगा और पौधा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स कैसी लगी आपको? अगर टिप्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय तुलसी माता।